अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नोटिस निकल के आ रहा है कि आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप सभी को कैसे अपने आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को और मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आधार कार्ड से कौन कौन से दस्तावेज को लिंक करना जरूरी है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, यानी अगर आप अपने बच्चों का आधार नहीं है या फिर माता पिता में से किसी एक का आधार लिंक होगा, यानी आप सभी के बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं और आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप अपने बच्चों के आधार कार्ड में यानी पेरेंट्स के आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर। मृत्यु व्यक्ति का आधार नंबर लिंक करना जरूरी, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर लिंक करना जरूरी होगा। जैसे कि हम अब बात करने वाले हैं सरकार ने यह नियमों में क्यों बनाया है, यानी ये सरकार इस नियम को क्यों लगाई है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र के रोकने के लिए, यानी सरकार का कहना है कि अगर जिस व्यक्ति के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनके घर वालों के पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि उनका फर्जी तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ भी आधार कार्ड अनिवार्य है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, यानी सरकार का कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बनवा रहे हैं। आप सभी को पता होगा महाराष्ट्र और यूपी में बहुत से ऐसे लोग जो दो अपने जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी तरीके से बनाए हुए थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में यह केस को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त मना किया कि अगर आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को आधार बेसिस पे बनवाएंगे तो आपके जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी आप सभी अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाते हैं तो आधार बेसिस पे नहीं बनवा सकते हैं, मगर आप सभी के जन्म प्रमाण पत्र से आधार लिंक होना जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से आपकी पहचान को प्रूफ करती है, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है, इसीलिए आपके जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है। अब हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, यानी सरकार ने इस नियम को इसलिए बनाई है कि वो सही व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अगर हम उनके डाटा को या फिर उनके जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार कार्ड को इस्तेमाल करना चाहें, उनके नाम से फर्जी तरीके से हम उनका पेंशन का लाभ या फिर किसी प्रकार के सरकारी योजना का लाभ उठाने से, इसी वजह से सरकार इस पे बैन लगाई है। यानी सरकार इस नियम को लाई है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड को लिंक करवाएं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं पुराने जन्म प्रमाण पत्र वालों के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं, हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 27 अप्रैल 2026 के बाद, यानी 27 अप्रैल 2026 के बाद पुराने नॉन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, आधार सरकारी कामों में मान्य नहीं होंगे। यानी 27 अप्रैल 2026 के बाद पुराने नॉन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, यानी जो डिजिटली तरीके से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बने थे, यानी बने हुए थे
उन सभी जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पे ये मान्य नहीं दी जाएगी, यानी पुराने नॉन डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि स्कूल एडमिशन में अगर आप सभी से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आपको लेटेस्ट वाला अपने जन्म प्रमाण पत्र को देना है। पासपोर्ट अगर बनवाने जाते हैं तो वहां पे लेटेस्ट वाला जन्म प्रमाण पत्र को देना होगा। और आधार कार्ड यानी आधार बनवाते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला देना होगा। सरकारी कामों में मान्य यानी नहीं होगा। अगर आप 27 अप्रैल 2026 के बाद वाले देंगे जन्म प्रमाण पत्र तो आप सभी समस्याओं में पड़ सकते हैं। जैसे कि हमें किन बातों का ये ध्यान रखना है, पुराने जन्म प्रमाण पत्र को डिजिटल बनाकर आधार से लिंक करना जरूरी। यानी सरकार ने ये साफ साफ स्पष्ट तरीके से कह दिया, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है यानी पहले का पुराना जन्म प्रमाण पत्र है तो आपका वो जन्म प्रमाण पत्र को वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी 27 अप्रैल 2026 के बाद आप सभी का वो जन्म प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगी। तो आप न लिंक करवा सकते हैं न आप अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला है तो उससे आप अपना आधार कार्ड को लिंक करवा ले। हम बात करेंगे लिंक करने की प्रक्रिया क्या है। यानी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को लिंक करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है, हम एक एक करके बात करेंगे। नया प्रमाण पत्र बनवाते समय आधार नंबर देना अनिवार्य। यानी जब आप जन्म प्रमाण नया प्रमाण बनवाएंगे तो आप सभी को आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। पुराने प्रमाण पत्र के लिए CRS पोर्टल पर जाकर प्रमाण पत्र अपडेट करें। यानी आप सभी के पास पुराने प्रमाण है तो उसे CRS पोर्टल पर जाकर प्रमाण पत्र अपडेट करें, आधार से लिंक करें। यानी आपके पास कोई भी पुराना अपडेट है या फिर प्रमाण है तो उसे CRS पोर्टल पे जाकर अपडेट कर लेना है और आधार कार्ड से लिंक कर लेना है। अब हम बात करेंगे अभी ये कहां कहां पे लागू हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यानी आप सभी को पता है कि ये जो समस्या यानी ये जो केस आई थी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी और अभी सभी राज्यों में लागू कर दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों से बड़ा है, वहां पे ज्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण सभी आप सभी देख रहे हैं वहीं पे नियम लागू होते हैं, उसके बाद सभी राज्य में शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको जेल तक भेजा गया क्योंकि उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से अपना 2 जन्म प्रमाण और 2 आधार कार्ड बनवाए थे, जिसके कारण उन्हें जेल में जाना पड़ा। अब हम बात करेंगे दूसरा राज्य कौन सा है जहां पे ये घटना हुई थी, जहां पे ये केस आए थे। जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में आप सभी देख सकते हैं वहां पे भी जन्म प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए थे और उनके जन्म प्रमाण पत्र जो बने थे वो फर्जी तरीके से, इसीलिए उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया और उस पूरे स्टेट में जन्म प्रमाण पत्र अब कोई व्यक्ति आधार बेसिस पे नहीं बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ये कब तक भारत में पूरे लागू कर दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे यूपी में जो नियम है 1 दिसंबर 2026 के बाद लागू कर दी गई थी। अगर जन्म प्रमाण पत्र आधार से सही तरीके से लिंक नहीं हुआ तो वो रद्द भी हो सकता है। यानी आपको जन्म प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को लिंक करना है, नहीं तो वो रद्द हो जाएगी। हम अब बात करेंगे कानूनी प्रक्रिया क्या है, कानून क्या कहता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 यानी 2023 में इसे संशोधन कर दिया गया और आधार लिंक का नियम जोड़ा गया। यानी कानून कहता है अधिनियम 1969 में यह है और जो 2023 में संशोधन हुआ उसके बाद आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को लिंक करना अनिवार्य हो गया। तो आप सभी को पहले लिंक करा लेना है। हम अब बात करेंगे यहाँ पे आप सभी को, जैसे कि अधिनियम 1969 में जन्म मृत्यु अधिनियम लागू किया गया और 2023 में कानून संशोधन की गई, यानी कानून प्रक्रिया को बदला गया। अब हम बात करेंगे यूपी में सख्त नियम कब लागू की गई थी। 1 दिसंबर 2026 को आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के लिंक की प्रक्रिया को लागू की गई थी और
27 अप्रैल 2026 नॉन डिजिटल प्रमाण पत्र अमान्य, यानी अब उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। इसीलिए आप सभी को अपने जन्म प्रमाण पत्र से आधार को लिंक रखना है। जैसे कि हम अब बात करेंगे वर्तमान, यानी वर्तमान यूपी व महाराष्ट्र में लागू की गई है इस नियम को। आम जनता पर इसका असर क्या होगा? जैसे कि इसमें फायदा ही है, जन्म प्रमाण पत्र यानी फर्जी तरीके पर सख्त आदेश, सरकारी काम में तेज, यानी अगर फर्जी तरीके से डेटा नहीं रहेगा तो सरकारी कामों में तेजी होगी। असली लोगों को लाभ, यानी जो व्यक्ति लाभार्थी हैं उन्हीं व्यक्तियों तक इसका लाभ मिलेगा। अगर लिंक नहीं है तो क्या होगा? यहाँ पे प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है, यानी आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आपके जन्म प्रमाण पत्र लिंक रद्द कर दी जाएगी और स्कूल एडमिशन पासपोर्ट योजनाओं में दिक्कत हो सकती है। जैसे कि हमें अब किन किन बातों से हमें ध्यान में रखना है। अगर आपके पास पुराना जन्म प्रमाण पत्र है तो अभी उसे डिजिटली तरीके से बनवाकर आधार कार्ड से लिंक करा ले। ये आपके बाद 27 अप्रैल 2026 के बाद आप सभी का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी डेट जो है 27 अप्रैल 2026 के बाद आप सभी जन्म प्रमाण पत्र से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवा सकते हैं, या फिर 2026 यानी 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं माना जाएगा। जो भी आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट होगा, यानी जन्म प्रमाण पत्र जो भी डिजिटली प्रकार से नहीं है, उस जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।